अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। अफ़गानिस्तान में 20 साल तवील जंग आज़ादी जो कि मुजाहिदीन बिलखसूस तालिबान ने लड़ी नेटो और यूएस फोर्सेस के ख़िलाफ़, और उसके नतीजे में यानी बे इंतहा बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ, लाखों जानों के कुर्बानियाँ, और बहुत ही यानी कंसिस्टेंट किस्म की फाइटिंग करके, गुरिल्ला वॉरफेयर करके इन्होंने जो आज़ादी हासिल की बिल आखिर 2021 अगस्त के महीने में। और उसके बाद अफ़गानिस्तान की क्या पोजीशन है पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, कैसे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे लोग उसको उसके साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, और स्पेशली अपने रीजन के अंदर उसकी रीजनल इंटीग्रेशन कैसी चल रही है, इसके ऊपर हम एक आज नज़र डालते हैं। सबसे पहले तो ये कि अफ़गानिस्तान रीजनल कोऑपरेशन इनिशिएटिव के नाम से एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई अफ़गानिस्तान में इसी हफ्ते, और बहुत कामयाब ये कॉन्फ्रेंस रही है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में तालिबान जो गवर्नमेंट है, जो कि हुक्मरान है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, और पूरी अफ़गानिस्तान के ऊपर इनका कंप्लीट कंट्रोल और इनकी रिट है पूरे मुल्क के अंदर। लेकिन अफसोस की बात ये कि दुनिया के ममालिक ने अभी तक तालिबान की इस गवर्नमेंट को मतलब तस्लीम नहीं किया, यानी उनको एज अ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेट अभी तक माना नहीं है। सो ये एक अफ़सोस की बात है कि यूएस के प्रेशर और नेटो के जो तमाम जो पार्टनर्स हैं, उनके प्रेशर के नीचे आकर दुनिया की कौमें जो हैं वो इस बात से रुकी हुई हैं कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को अभी एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट कबूल नहीं किया, और स्पेशली उसके अंदर उनकी तालिबान की गवर्नमेंट को वो कबूल नहीं करे। बिकॉज़ अभी भी उनका नैरेटिव यही है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, और मतलब ये यानी पूरे खित्ते के लिए और पूरी इंसानियत के लिए ये खतरा है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। सो ये बहुत एक नेगेटिव चीज़ है जो कि इस मुल्क के ऊपर की जा रही है। बिकॉज़ आप ये सोचें कि ये वो मुल्क है जो पहले रशिया इसके ऊपर काबिज़ हो गया, और रशिया ने इसके ऊपर तकरीबन एक दिहाई पूरी जो है इस कंट्री को डिस्टेबलाइज़ रखा, और इसके अंदर जंग का माहौल रहा हमेशा। और उस उनके जाने के बाद जो तालिबान ने ही हुकूमत बनाई थी, तकरीबन ढाई से 3 साल उनको वहाँ पे हुकूमत करने दी गई, और उसके फ़ौरन बाद यूएस ने यहाँ पर आके इन्वेजन कर ली, और 9/11 के फ़ौरन बाद जो है सारा इल्ज़ाम मतलब गलत तौर के ऊपर जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उस पर डाल के, और उन्होंने यहाँ पर हमला भी किया, कब्ज़ा भी किया, और 20 साल से वो यहाँ पर बैठे हुए थे। और आप ये सोचो कि 20 साल में इन्होंने कितनी बॉम्बिंग की, कितनी इनके विलेजेस पे, इनके मोहल्लों पे, इनके शहरों में रेड्स की, बॉम्बिंग्स की और तबाही मचाई, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अफ़गानिस्तान का तबाह है। और ऐसे मुल्क जो कि पहले 10 साल एक जंग में मुब्तला रहा, उसके बाद दोबारा से वो एक 20 साल की जंग में मुब्तला रहा हो, तो वो दुनिया से तरक्की और डेवलपमेंट में कितना पीछे चला गया होगा। तो ऐसे मुल्क के साथ तो तमाम दुनिया की कौमों को बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए, और मतलब आगे बढ़कर इनके साथ डील्स करनी चाहिए, ताकि ये जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े हो जाएँ, ये मुल्क खड़ा हो जाए। मगर ये इतना आसान नहीं है, बिकॉज़ यूएस और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका बहुत नेगेटिव प्रेशर है इस मामले पे। तो तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस में, ये जो अभी मुनक्किद हुई है बिल्कुल इसी हफ्ते, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने अर्ज किया है कंट्रीज़ को, तमाम दुनिया के ममालिक को, कि वो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है और उसकी जो गवर्नेंस वो कर रहे हैं, उसकी वो रिस्पेक्ट करें, और इस बात को रिस्पेक्ट करें कि तालिबान जो है वो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है, और उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक फ्रीडम की वॉर भी की है, स्ट्रगल भी की है, और वो एक पहले भी वो एक डेमोक्रेटिकली प्रोसेस में से गुजर कर उन्होंने हुकूमत हासिल की थी, और अभी भी जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए तैयार है। लेकिन ऑफ कोर्स एक मुल्क को जंग के 2 दिहाइयों में से निकालने के बाद इतना ईज़ी नहीं होता कि आप फौरी तौर पर इलेक्शंस करवाएँ और फौरी तौर पर मामलात को जो है ना वो इस तरह से सीधे रास्ते पे लेकर आ जाए, इसके लिए वक़्त चाहिए होता है। सो तालिबान ने ये कहा है अपने तमाम इन ममालिक को जो इस कॉन्फ्रेंस में आए थे स्पेशली, और दुनिया की ममालिक को उन्होंने मैसेज दिया है कि आप हमारी गवर्नमेंट को और हमारे तालिबान की एक्जिस्टेंस को माने भी और इसकी रिस्पेक्ट भी करें।
एक बहुत बड़ा इश्यू, क्योंकि यूएस की तरफ से एक नेगेटिव नैरेटिव तो हमेशा से चला आ रहा है, स्पेशली तालिबान के खिलाफ, और ये वो उनको कहते हैं कि ये एक्सट्रीमिस्ट फैनेटिक लोग हैं और ये ह्यूमन राइट्स को नहीं मानते। ये तालिबान जो है औरतों के साथ और बच्चों के साथ बहुत मजालिम करते हैं। तो इस सिलसिले में भी जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का एनवॉय है, उसने ये बोला है कि जो हम पे इंसिस्ट किया जा रहा है इस बात पे कि आप अपनी गवर्नमेंट को इंक्लूसिव बनाएं और इंक्लूसिविटी इसमें लेकर आए। वो दो किस्म की इंक्लूसिविटी की वो बात करते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि बाकी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनको गवर्नमेंट में हिस्सा दिया जाए। दूसरी इंक्लूसिविटी की वो ये बात करते हैं कि औरतों को भी जो है वो गवर्नमेंट में बराबर का हिस्सा दिया जाए। ये चीज़ें जो है अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, तालिबान गवर्नमेंट, और वो उन्होंने कई दफ़ा ये बात पहले भी कही है और इस तरह की भी बात वो उन्होंने अभी भी कही है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात जो है वो उस पे की बात पे हम इस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करेंगे। और हमारा मैसेज है दुनिया की कौमों के लिए कि ये जो इंक्लूसिविटी है ये अफ़गानिस्तान का इंटरनल मामला है। इसके अंदर बाहर के ममालिक को जो है इंटरफेयर करने की या मशवरे देने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये जो कॉन्फ्रेंस है ये काफ़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस रही है। इसके अंदर कौन-कौन से ममालिक शामिल थे? रशिया, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया। ये तमाम ममालिक जो हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। और आप भी देखें कि रशिया, पाकिस्तान, ईरान, चाइना और इंडोनेशिया, ये तमाम ममालिक जो हैं वो एक ही पेज पे हैं फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। ये अपने आप को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। एक इंडिया इसमें एक ऐसा मुल्क है जो कि हमेशा प्रो यूएस नैरेटिव को लेके चलता है, और उसकी अलायंस जो है डिफेंस अलायंस वो भी यूएस के साथ है। और लिहाजा तालिबान के जहाँ तक मामला है उनका गुड बुक्स में इंडिया नहीं है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इंडिया 20 साल जो यूएस की और नेटो की यहाँ पे अफवाज बैठी रही, उनके साथ मिल करके इंडिया ने यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म को फैलाया। तो ये भी हो सकता था कि इंडिया को इस कॉन्फ्रेंस में ना बुलाया जाता, लेकिन चाइना और रशिया की ये पॉलिसी है कि तमाम जो रीजनल चीज़ें हैं उनके अंदर इंडिया को शामिल करो। क्यों? इसलिए कि वो चाहते हैं कि इंडिया बिल आखिर वेस्ट से और यूएस के साथ उसके ताल्लुकात कट ऑफ हो जाएं और वो हमारे कैंप में शामिल हो जाए। ये एक इनका बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा एक चीज़ है जो आप अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में जो रीजनल कॉन्फ्रेंसेस है उसमें आप नोटिस करोगे। ये बात इन्होंने बोली है कि इंक्लूसिविटी की बात अभी हमसे नहीं करो। एक और न्यूज़ इसी कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड देखते हैं कि काबुल समिट स्ट्रेस नो सपोर्ट फॉर इनसिक्योरिटी इन रीजन। यानी ये जो यूएस और जो वेस्टर्न मीडिया है ये आए दिन इस तरह की खबरें निकालते रहते हैं। एक तो ये कि वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है तालिबान के अंडर, और वो फैनेटिक लोग हैं, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट किस्म का इस्लाम जो है वो यहाँ पे तैनात करना चाहते हैं, और जो वहाँ की ख़वातीन हैं उनको वो मजबूर करते हैं कि वो फुली कवर अपने आप को करें, और उनके स्कूलों को और कॉलेजेस में उनको जाने नहीं देते, इस तरह की बातें। और दूसरी बात ये बहुत बड़ी कि वो ये कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो एक टेररिज्म का हब है, और यहाँ पर मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको तालिबान ने पनाह दी हुई है, और तालिबान की ही इजाज़त से वो बाहर के तमाम ममालिक इर्द गिर्द रीजन के अंदर जाकर वो टेररिज्म के काम करते हैं, इंडिया के अंदर करते हैं, इधर उधर मतलब करते हैं, और ये बड़ा खतरा है दुनिया भर के लिए। तो ये बात भी ये इनकी बहुत बड़ी बात है जो ये रिपीटेडली कहते रहते हैं वेस्टर्न मीडिया। अब काबुल की समिट में जो है जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं आमिर खान मुत्तकी, उन्होंने कहा है कि हम जो है अफगानिस्तान जो है वो इनसिक्योरिटी इन रीजन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, और हमारी कोई सपोर्ट नहीं है किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो हमारे मुल्क के सरजमीन के ऊपर आकर काम करे, या यहाँ पर छुप करके बैठे, या यहाँ से उठ के किसी और मुल्क में टेररिज्म
की कोई एक्टिविटी करे। सो ये चीज़ उन्होंने क्लियरली कह दी है और पहले भी कई दफ़ा कही है। लेकिन अलबत्ता ये बात एक समझने की है कि जो जिस मुल्क में 20 साल से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पकाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, इंडिया, CIA, उनका काम ही ये था, मोसाद का भी यही काम था कि यहाँ पर एक नहीं, दर्जनों नहीं, कई दर्जन स्लीपर सेल्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएँ, जिनको वही वो सपोर्ट करते हैं, वही उनको चुपके पैसे देते हैं, वही उनको गन्स प्रोवाइड करते हैं। तो इतना आसान भी नहीं है काबुल के लिए कि वो एक ही मिनट में इन सबका सफाया करे, सबकी इंटेलिजेंस करे, सबकी को ढूंढे और निकाले और सबको एकदम से खत्म कर दे। सो उनका लेकिन एम यही है, उनकी बात यही है कि हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे और एक एक करके हम जो जो हमें मिलता है, जिस जिसका हमें पता चलता है, हम उसका सफाया करते चले जाएंगे। सो ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। पाकिस्तान रीअफर्म्स कमिटमेंट टू अफगान पीस। और पाकिस्तान के जो एनवॉय हैं यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर, डिप्लोमेट हैं, वो मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान के अलावा उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, टर्की और इंडोनेशिया, ये तमाम ममालिक भी इधर इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और जो उबैद निज़ामानी हैं, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं काबुल के अंदर, उन्होंने कहा कि हम पीसफुल और प्रॉस्परस अफगानिस्तान देखना चाहते हैं और हम बिल्कुल भी नहीं देखना चाहते कि यहाँ पर मज़ीद कोई टेररिज्म हो, मज़ीद कोई इंस्टेबिलिटी हो, मज़ीद यहाँ पर कोई पॉलिटिकल या कोई किसी बाहर के मुल्क की कोई इंटरफेरेंस हो। हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन हुकूमत हो इनकी, और ये अपनी मर्जी से अपने लोगों के फ़ायदे के लिए तमाम रीजन के जो ममालिक हैं उनके साथ डील्स भी करें, ट्रेड करें, बिजनेसेस करें। तो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काजाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये सब के सब जो है इस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। और इंडोनेशिया भी, और इसके अलावा टर्की भी। सो आप ये देखें कि अफगानिस्तान के अंदर कितने ममालिक का इंटरेस्ट भी है, और इस पूरे रीजन को जो इंटीग्रेशन जो पहले से ही चल रही है मिडल ईस्ट के साथ, और तमाम सेंट्रल एशियन कंट्रीज की और टर्की और तमाम जो मुस्लिम बेल्ट है, इसके अंदर एक इंटीग्रेशन की लहर इस वक्त चल रही है, जिसमें ये अब अफगानिस्तान की भी इंटीग्रेशन उसी का एक हिस्सा बन के सामने आएगी। सो ये हो रहा है। पाकिस्तान ईरान टू इन्फोर्स पैक्ट फॉर टेरर इरेडिकेशन। ये न्यूज़ मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की है क्योंकि अभी पिछले ही दिनों ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक मिसाइल स्ट्राइक्स का और ड्रोन स्ट्राइक्स का एक्सचेंज हुआ था। पहले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर स्ट्राइक्स की, फिर पाकिस्तान ने जवाबी स्ट्राइक्स वहाँ पे की। लेकिन और ऐसा ही पूरे दुनिया की मीडिया में ऐसी बातें उछाली गई कि ये दोनों मुल्क जो हैं शायद जंग के करीब आ गए। लेकिन चंद ही दिनों के अंदर अंदर, यानी 1-2 दिन के अंदर अंदर, इन दोनों मुल्कों ने जो है वो लाइक आपस में रिप्रोचमेंट की, बातचीत की, और उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के मुल्क के ऊपर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि वहाँ पे छुपे हुए टेररिस्ट के ऊपर हमले किए हैं, जो कि हमारे खिलाफ काम कर रहे थे वहां से छुप करके, बैठ करके। सो ये बहुत अच्छा इसका नतीजा निकला है। ये थोड़ी चपकलिश तो हुई दोनों मुल्कों के बीच में, लेकिन उसका नतीजा बहुत अच्छा निकला कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो इसी बहाने हुसैन अब्दुल्लाहियान, उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का। वो पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से मिले और उन्होंने आपस में ये बात की कि हम टेररिज्म को इरेडिकेट करना चाहते हैं पूरे खित्ते से, अपने दोनों ममालिक से, और हम इसके लिए कोऑपरेशन भी करेंगे और एक दूसरे से मिलकर काम करेंगे। सो ये एक चीज़ जो कि दुनिया भर में उछाली जा रही थी कि ये दोनों मुल्क तो अब लड़ेंगे और जंग होगी, उसके बदले में इनकी दोस्ती मज़ीद गहरी हो गई है। सो ये चीज़ चल रही है। एक और न्यूज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इन पाकिस्तान टू मेंड टाइज फॉलोइंग म्यूचुअल एयर स्ट्राइक। ये वही न्यूज़ है कि ये हुसैन अब्दुल्लाहियान पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने ये अपनी दोस्ती को बढ़ाने की बात की है। सो ये चीज़ें हो रही हैं। अफगानिस्तान के बारे में मैं एक और बात बता दूं कि चाइना के अंदर जो अफगानिस्तान के डिप्लोमेट मौजूद थे, उनको जो जी ने खुद रिसीव किया और उससे क्रेडेंशियल्स लिए हैं, लाइक एज एन एम्बेसडर उसको माना है। यानी मलावी मलावी असदुल्ला बिलाल करीमी,
जो कि पोस्टेड हुए चाइना में नवंबर के अंदर, 2 महीने पहले वो नवंबर में पहुंचे थे। तो अब जो जी ने उनसे मुलाकात की है और उनको उनके एम्बेसडोरियल क्रेडेंशियल्स को कबूल किया। दैट मीन्स कि इन अदर वर्ड्स चाइना जो है वो अफगान जो गवर्नमेंट है, जो तालिबान गवर्नमेंट है, उसको वो उसकी लेजिटिमेसी को मान रहा है, उसको तस्लीम कर रहा है, और उसका जो एम्बेसडर है उसके क्रेडेंशियल्स भी उन्होंने वसूल कर लिए। सो दिस इज द थिंग कि चाइना और रशिया बिल्कुल इस बात के ऊपर लाइक दोनों इकट्ठे हैं इस बात पे कि हम अफगानिस्तान को जल्द से जल्द अपने ग्रुप के अंदर इंटीग्रेट करें। सो लेकिन आप देखें कि अंदोला न्यूज़ ऑल्दो कि एक बड़ा अच्छा न्यूज़ आउटलेट है, लेकिन इन्होंने भी यही बोला कि इंटरम तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लिया। हालांकि तालिबान जो है गवर्नमेंट, वो एक इंटरम नहीं है, वो एक प्रॉपर लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, और वो उस पूरे स्टेट के ऊपर उसका पूरा रिट है, कंट्रोल है। तो इसको इंटरम कहना नहीं चाहिए। अलबत्त अगर आप इस लिहाज से कहें कि अभी इलेक्शंस नहीं हुए, तो उस लिहाज से अगर आप इसको एक इंटरम कह रहे हैं तो तब आप कह सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। अफगानिस्तान बहुत तेजी से, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को इस रीजन में इंटीग्रेट कर रहा है। ऑल्दो कि वेस्टर्न ममालिक ने बिल्कुल इस वक्त भी अफगानिस्तान से कट ऑफ किया हुआ है। इवन इंडिया का भी प्रैक्टिकली अफगानिस्तान से बिल्कुल कट ऑफ है, कोई भी डीलिंग कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज ले लें, आप ईरान को ले लें, टर्की को ले लें, और चाइना रशिया को ले लें, और पाकिस्तान को स्पेशली ले लें, ये हम सब अफगानिस्तान के साथ डे वन से इंटीग्रेटेड होना चाह रहे हैं, और अभी भी हमारा इस पूरे प्रोसेस में ये सब ममालिक जो हैं वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।